हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जो एज अ ब्रिज काम करती है बिटवीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये रैपिडली ग्रोइंग और प्रॉमिसिंग फील्ड होती है केमिस्ट्री की। इट इट्स इम्पॉर्टेंट लाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रिएजेंट एंड कैटलिस्ट। तो ये क्या करती है? न्यू रिएजेंट फॉर्म करती है और न्यू कैटलिस्ट भी फॉर्म करती है जिसका यूज अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा, मेटल, वन और मोर मेटल कार्बन लिंकेज अपने को देखने को मिलेगा। मेटल कार्बन लिंकेज जब देखने को मिलता है, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, कार्बन आइटम जो होगा, ऑर्गेनिक कार्बन मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक ग्रुप जो लिंक करेगा मेटल के साथ। अब ये मेटल मतलब क्या, कि ऐसा कोई भी मेटल जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है Pb CH2 CH3/4। इसका नाम है टेट्रा इथिल लीड। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये मेटल और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन दोनों के इस लिंकेज है, इसमें मेटल कार्बन लिंकेज है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्लासिफाइड होता है फर्स्टली आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा कि इसमें मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होगा, ये कैसे, आयोनिक नेचर का होगा। ये बॉन्ड कैसे होगा? आयोनिक नेचर का, बराबर। अब आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, जैसे आयन की बाकी प्रॉपर्टी है वैसे ही होगा ये भी। तो ये कैसे होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्ट होता है, लाइक अ सॉलिड। मतलब अगर ये सॉल्ट है तो ये किसमें सोल्यूबल होगा? सोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। और नॉन पोलर में इनसोल्यूबल होगा। कैसे होगा? ये क्वाइट रिएक्टिव होता है और काइनेटिकली अनस्टेबल होगा, काइनेटिकली अनस्टेबल होगा। अब इसमें जो मेटल्स हम यूज करते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे हमारे पास अल्किल सोडियम है या फिर फिनिल लिथियम है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये हमको कोवैलेंट जैसे ही प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड सोलुबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाटर में कैसे होंगे? इनसोलुबल होंगे। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है Pb C2H5/4। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप होता है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर मेटल कार्बन एटम।
सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें मेटल जो होगा वो कैसे होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उसमें क्या होगा, वो कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, और इसके वजह से क्या करते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं कि एक पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, अल्किल ग्रुप के साथ ब्रिजिंग करते हैं ताकि ये फुलफिल हो पाए। जैसे एग्जांपल अगर हम ले Al2CH3/6, सो इसने क्या किया, Al के साथ बॉन्ड तैयार कर रहा है और टोटल 6 CH3 पे अटैच हो रही है इसमें, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें क्या होगा, ये मेटल जो है कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये और एक दूसरे मेटल के साथ कैसे करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, ताकि ये फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट फोर्थ होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, जिसको हम इलाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इलाइड्स आर दोज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच, इसमें मेटल जो होगा वो कैसे होगा, ट्रांजिशन मेटल से यूज होगा, ठीक है। और कार्बन के साथ वो क्या करेगा, लिंक्ड होगा विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। सो मेटल और कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है इसमें। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, मेटल डबल बॉन्ड Cr। सो हियर मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, Cr, MO, W, Fe, और R जो होगा वो होगा CH3 या कोई फिनिल ग्रुप, ठीक है। और एक टाइप होता है इसमें, उसका नाम है फॉस्फोरस इलाइड, जैसे PH3P डबल बॉन्ड CH3। ये रिएजेंट हम विटिंग, इसको हम विटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं, जो विटिंग रिएक्शन में यूज होगी, ठीक है। सो ये होता है फॉस्फोरस इलाइड। तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा, मेटल, और ये मेटल और कार्बन का डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ होता है टाइप पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल विथ पाई बॉन्डेड लिगैंड लाइक अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोपेंटाडाइन, मतलब मेटल जो होगा वो डायरेक्ट बॉन्ड करेगा कोई भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड के साथ, ठीक है। सो इन दिस टाइप transition metal is linked with the ligand through all carbon atom of ligand by overlapping of filled pi molecular orbital of ligand with the vacant orbital of metal, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, बराबर। सो ये होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट होता है हमारा टाइप फ्लक्सोनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो इसमें क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ लिगैंड इज बॉन्डेड विद द मेटल थ्रू वन ऑफ इट्स कार्बन एटम फॉर्मिंग मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एक तो हम क्या बनाता है, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, जबकि वो सेम होगा, वो क्या करेगा, वो मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले तो हमारा एग्जाम्पल लेते हैं Fe, हियर CO और यहाँ हमें साइक्लोपेंटाडाइन मिलता है, ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिमिलर कंपाउंड, ठीक है, हमको देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सो इसका नाम होता है फ्लक्सोनियल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। सो कंपोजिशन के बेसिस पे पहला होता है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच हैव ओनली वन हाइड्रोकार्बन रेडिकल और हाइड्रोजन एटम अटैच टू द मेटल कॉल्ड एज द सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। सो सिंपल ग्रुप अटैच होंगे इसमें, ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन अटैच होगा, जैसे CH3/2 CD। अब इसमें क्या हो रहा है कि CD के आजू बाजू दोनों भी क्या कैसे कार्बन है, सिमेट्रिक कार्बन है, बराबर। तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। अनदर एग्जांपल अगर हमने लिया कि हमने लिया जिंक, एक साइड C2H5 ऐड किया और एक साइड हमने CH3 किया, तो ये इथिल हो गया, मिथिल इथिल, अनसिमेट्रिक कंडीशन, अनसिमेट्रिकल। सो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। सो सिंपल हो गया एक पहले सिंपल के दो टाइप। अब नेक्स्ट हो गया हमारा, एक होता है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि इसमें हमको हाइड्रोकार्बन रेडिकल या हाइड्रोजन एटम तो मिलेगा जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है, पर इसके अलावा और कुछ भी होगा। जैसे मेटल जो है कार्बन के साथ तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, पर इसके साथ में भी अदर देन दिस कार्बन कुछ दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल अगर हम ले तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg, तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। इसके बाद में Br भी अटैच है, मतलब मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी प्रेजेंट है। सो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होंगे वो S ब्लॉक से या P ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। और सेकंड क्लासिफिकेशन होता है D एंड F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें सिंपली नाम से पता चल रहा है कि मेटल जो होंगे बिलोंग करेंगे D और F ब्लॉक से, ठीक है।